शुरुआत कच्चे तेल से ही करते हैं, जहां पर हम देख रहे लगातार तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया है। पिछले हफ्ते की 15% की गिरावट के बाद नाइमेक्स पर भावों में कुछ बढ़त देखी गई है। 6% तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। प्राइसेस में मांग में कमी को देखते हुए ओपेक देश उत्पादन कम करने पर विचार कर सकते हैं। इन्हीं खबरों ने हमें देखा थोड़ा बहुत सपोर्ट दिया है। प्राइसेस को $83 और 45 सेंट पर इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। करीब 3% तक की बढ़त आज की ट्रेडिंग सेशन में नजर आ रही है। लेकिन क्या यहां से मजबूती कायम रह पाएगी, इस पर एक राय लेंगे। माइक्रोसेक कॉमर्स के ईडी शमिक बोस हमारे साथ मौजूद है। साथ ही चर्चा में शामिल करेंगे आशीष शाह को, सुशील ग्लोबल कमोडिटीज के, और सीएनबीसी आवाज की कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता भी देंगी साथ। लेकिन शमिक, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, यहां से स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? कुछ रिट्रेसमेंट हमने देखा है 6% का कल और आज तक हो पाया है बीते हफ्ते की भारी गिरावट के बाद, लेकिन कितना अपसाइड यहां पर देखने को मिल सकता है लेवल से आगे? मेरे ख्याल में देखिए, ये करीबन $92 से $78 तक लगातार गिरते आए हैं। उसका लिए थोड़ा बाउंस बैक तो जरूर मिलेगा। मेरे ख्याल में इसका 86 में सपोर्ट था इस साल का लो, तो इसीलिए 86 तोड़ने के बाद वो पुराना सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस होएगा। तो मेरे को लगता है ये 86-85 डॉलर तक जा सकते हैं, and then it should start going down again because there has been solid demand destruction and worldwide demand growth has stopped because of economic activity getting into a recessionary situation. शमिक, तो उस लिहाज से किस तरह की स्ट्रैटेजी फिलहाल यहाँ पर अपनानी चाहिए, और आप यहाँ पर कुछ और मंदी की एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, तो कहाँ सपोर्ट्स देखते हैं? जी, पहले तो मेरे ख्याल में इस लेवल में या इसका ऊपर थोड़ा जाए तो बेचना चाहिए। $86 से $87 का स्टॉप लॉस लगा के, एंड मेरे ख्याल में इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया एंड फर्स्ट टारगेट रहेगा $78, एंड उसका बाद ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ देयर इज नो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इट कैन गो डाउन बिलो 75 ऑल द वे डाउन टू $71 ऑल्सो। शमिक, यहाँ पर जैसे कि हमने कुछ रिपोर्ट भी पढ़ी थी, गोल्डमैन एंड सैक्स से फंड कोट तैम जब कच्चे तेल में तेजी का माहौल था, उनका अनुमान था कि करीब $200 तक भाव देखने को मिलेंगे। अब स्थिति काफी बदल चुकी है। वो मान रहे कि शायद $50 तक के लेवल से टेस्ट करेगा। आपको लग रहा है कि नियर टर्म में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस का एनवायरमेंट ऐसा ही रहता है तो एक हायर प्रोबेबिलिटी है स्थिति उतनी कमजोर दिख पाएगी कच्चे तेल में या नहीं? जी देखिए, जो पहले $100 का ऊपर इसको 150 या 170 बोल रहा था, वो अभी 60 या 70 बोल रहा है। When Goldman Sachs called for $105 क्रूड ऑयल 3-4 साल पहले, तब सब सोचा था जी वो नामुमकिन है। फिर $100 क्रॉस करने का बोला, बाद वो $200 भी बोल दिया। मेरे ख्याल में जब ये $147 गया था जून जुलाई में, तब तक डिमांड डिस्ट्रक्शन होने लगा, एंड वो डिमांड डिस्ट्रक्शन के लिए एंड रिसेशन के लिए वो जब फिगर्स में अभी दिखाई दे रहा, उसीलिए ये 147 से $78 आ गया, यानी करीबन ऑलमोस्ट हाफ। उसीलिए मेरे ख्याल में अभी ये रेंज बाउंड रहेगा। अभी इसका $100 का ऊपर इजीली जाना मुश्किल रहेगा, एंड इसका $70 का नीचे जाना भी मुश्किल रहेगा। ये रेंज बना के उसका बाद ये नया ट्रेंड संभालने पाएगा। एंड मेरे ख्याल में विदाउट एनी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और एनी वॉर or any major disasters, it will be very difficult for crude oil to rally when the world markets, financial markets, and commercial markets are getting into a problem.